पता है ना, सजनी की मौत का इकलौता अहम सबूत मेरे पास है, इसलिए उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे जेल जाने के लिए। 10, 9, वेरी 8, गिनते 7, पंडित जी 6, मैं भूल। अरे पंडित जी शुरू करो ना। जय माता की। ओम नमस्ते 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 नमः स्वाहा। ओम भूतभाय नमः स्वाहा। ओम अगाय नमः स्वाहा। ए चिकने, ए गिरगिट वाली जात तो नहीं लगती तेरी। जिताएगा ना मुझे, याद रखना। अगर ये रज्जो हारी तो मैं तेरे सारे खानदान का रंग बदल दूंगी, समझ गया? जी जी, जय माता दी। है बाजू पंडित जी। ओम तानि देवताभ्यो नमः स्वाहा। हाय, देखो तो कैसे हाथ कांप रहा है। ये संभाल के, बहुत महंगा खिलौना है ना तुम सबके लिए। हाय, मैं मर गई। मेरी इन छोटी छोटी रानियों ने कैसा बड़ा बड़ा झूठ बोला है। ए पंडित जी, आप देखना मेरी एक कच्ची कलियां जवान होकर के बाजार में कैसा कहर ढाती हैं। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इंदु, थोड़ा सा पढ़ ले, सुबह से खेल रही है। अगर बुआ ने देख लिया ना तो तेरे कान खींचेगी। चुप कर, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैं नहीं डरती मम्मी से। कानून की देवी की आंखों में पट्टी होती है, लेकिन एक लॉयर की आंखों में नहीं। ये भी नहीं दिख रहा कि किसका केस लड़ रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसे आप ऋषि? सुबह बुखार था और अभी कंची खेलते हुए देखेगी ना तो छोड़ेगी नहीं मम्मी मुझे। कंचन उठकर कहाँ चली? अभी तो कह रही थी कि मम्मी से नहीं डरती। या फिर पूरा खेल या फिर कंचे वापस दे। चुप, बड़ा है मुझे नियम समझाने वाला। और छोड़ मुझे और जाने दे मुझे अपने कंचे। छोड़ मुझे, छोड़। देखो ना आंटी, ये हमें खूंटी खेलने के लिए बुलाती है और खूंटी झगड़ती है। कब से खेल रही है? वह सुबह से खेल रही है, जब से आप गई हो। बुखार था ना तुझे? हाँ, पर बुखार उतर गया। स्कूल जाने के नाम पर बुखार चढ़ जाता है, खेलने के नाम पर बुखार उतर जाता है। शर्म नहीं आती तुझे? छोड़िए सब, चलो। छोड़ो मुझे। सैर अंदर आओ। छोड़ो मुझे। सुनो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना। चुप। कहाँ से सीखी इतनी बेशर्मी? किसने सिखाई तुझे? अपनी बड़ी बहन सहर को देखा है? कितना पढ़ती है वो, और तुझे तो किताबें काटने को दौड़ती है। बैठ यहाँ पर। ये ले, चुपचाप बैठ कर पढ़ाई कर, कुछ नहीं बोलेगी। बाप बेटी दोनों ने दिमाग खराब करके रखा है मेरा। तुझे क्या जरूरत थी बाहर गला फाड़ फाड़ कर पढ़ाई करने की? चुगली कर दी ना मेरी, फंसा दिया ना मुझे। गुस्सा क्यों होती है इंदु? हो गई गलती। चल, तुम मेरे नोट से पढ़ाई कर ले। ले, कर ले पढ़ाई। सॉरी, वो तुम मेरी वजह से फंस गई। फंसेगा तो वो हर हाल में वनराज। देखती हूँ मैं कि वो किस किस को खरीदता है, क्योंकि वो वीडियो चिप यानी असली सबूत मेरे पास है। पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया दीदी। क्या करेंगे वो? सब के सब मिले हुए। किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। देखो, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बिल्कुल दीदी, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वनराज। हमें हर हाल में उन लड़कियों को राज रानी के चुंगल से बचाना होगा वनराज। बचाएंगे दीदी।
आप मुझे अभी दरियागंज क्रॉसिंग पर मिलिए, वहां से हम एसीपी से मिलने जाएंगे। अब आपकी मेहनत पर कोई पानी नहीं फेर सकता। तूने ये क्या किया? मेरे नोट गंदे कर दिए तूने। सॉरी, गुस्सा क्यों होती है? गलती हो गई, अब मार इसी बुक से रट्टा। अब आया चुगली करने का मजा। इंदु, मेरी साल भर की मेहनत थी, इसमें तूने अभी इंक फेर दिया। और मेरी मेहनत का क्या? तेरी मेहनत से प्याज रखकर बुखार लाई थी, ऋषि कुमार और मम्मी को बुद्धू बनाया था। मेरी मेहनत पर तो तूने पानी फेर दिया। इंदिरा, जाने देना, बच्ची है। बच्चे तो शरारत करते ही हैं। आप क्यों रोक रही हो इन्हें मामी? आओ, मुझे मारो, मारो ना मुझे। और आपको भी वैसे ज्यादा से ज्यादा क्या आता है? मारो। पढ़ाई नहीं करनी ना तुझे? स्कूल नहीं जाना ना? किसी की भी बात नहीं सुननी ना? तो ठीक है, जब तक तेरे सर से बदतमीजी, शैतानी और बेशर्मी का भूत नहीं उतर जाता, तब तक तू इस कमरे में बंद रहे। किसी की भी शक्ल देखना नसीब नहीं होगी तुझे। ना तुझसे कोई मिलेगा और ना तू किसी से मिलेगी। जितना भी चीखले चिल्ला ले, कोई तेरी फरियाद नहीं सुनने वाला है। खाना पीना सब कुछ बंद। इंदिरा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है भाभी। हम ये मान लेंगे कि इस घर में इंदु है ही नहीं। जब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाती, तब तक ये दरवाजा बंद रहेगा। अब जा अंदर। इंदिरा, 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 इतनी बड़ी सजा मत दे। बच्ची है, थोड़ा डांट के माफ कर दे। लेकिन कोई बीच में नहीं आएगा भाभी। आप लोगों की शय की वजह से आज ये हाथ से निकल गई है। आंखें क्या दिखा रही है? अंदर जा। मैंने कहा अंदर जा। श्रीमती जी, ये क्या कर रही हैं आप? इंदु को बंद कर रही हैं? दिमाग ठीक है आपका? पागल तो नहीं हो गई हैं आप? हाँ ऋषि कुमार, पागल हो गई है ये। इनसे तो बड़ी पागल मैं थी, जो मम्मी मम्मी क्या करी ना, पागल खाने से यहाँ लेकर आ गई। अगर ये आज यहाँ नहीं होती ना, तो सब बहुत खुश होते। सुना तुमने मम्मी? आज तुम यहाँ हो ना, इसलिए सब तुमसे बहुत परेशान है, बहुत। सुना तुमने मम्मी? बहुत परेशान है सब तुमसे, और मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। सुना? श्रीमती जी रुकिए। दरियागंज क्रॉसिंग चलो। श्रीमती जी, कहाँ जा रही हैं आप? और इस तरीके से इंदु को रूम में बंद करके क्या क्या मिलेगा क्या आपको? श्रीमती जी बोलिए। आपको क्या मतलब? अपनी जेब गर्म कर ली ना आपने, तो जाकर उस इंसान की तलवे चाटिए ना, अपना धर्म निभाइए। इंसानियत का धर्म निभाने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। अरे इसीलिए तो आई हूँ वापस जिंदा लौटकर। और सुना नहीं अभी आपने हमारी बच्ची ने क्या कहा? कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ना मुझे यहाँ बुलाकर। आप भी यही सोचते होंगे ना? लेकिन एक बात कहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं ये सब सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उन लड़कियों को कैसे आजाद करवाऊं, क्योंकि मैंने कसम खाई है, सजनी की मौत में ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। दुनिया की हर बच्ची एक माँ के लिए उसकी बेटी के बराबर होती है, और उसकी इज्जत और आबरू बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। ऋषि, आप रोकेंगे नहीं मुझे। चलो श्रीमती जी, सबूत दिखाइए अगर है तो। कोर्ट में देख लीजिएगा। चलो भाई। श्रीमती जी बात सुनिए।
आपने शायद ध्यान नहीं दिया मम्मी। इन 8 सालों में दीमक ने इस घर को खोखला बना दिया है। इस घर की किसी भी दरवाजे को इतनी ताकत नहीं है जो इंदु को रोक सके। अब देखो मैं क्या करती हूँ। हेलो सर, सॉरी मैडम, यहाँ इन दोनों पति पत्नी के बीच तो चूहे बिल्ली का रेस चल रहा है। मैंने तेरे को वहां कोई रेस देखने के लिए नहीं भेजा। रेस में कोई भी जीते, राज रानी की हार नहीं होनी चाहिए, समझ गया? जैसे भी हो तुझे उस इंदिरा से वो चिप लेकर के आनी है, समझ गया? बढ़िया, इंदिरा ऋषि कुमार मेरी मम्मी बनने मुझे सबक सिखाएगी। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। इंदिरा ऋषि कुमार की बेटी। क्या बदतमीजी है ऋषि? श्रीमती जी, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। अपनी बीवी के साथ 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट दीजिए ना आप मुझे। देखिए श्रीमती जी, अगर राजरानी के खिलाफ आपके पास कोई भी सबूत है तो प्लीज दिखाइए ना मुझे, और अगर नहीं है तो क्यों पंगा ले रही हैं आप? जानती नहीं उसको कितनी खतरनाक है वो। अरे उसकी पहुंच पता नहीं कहाँ कहाँ तक है श्रीमती। पहुंच पहुंच पहुंच, मुझे नहीं जानना उसकी पहुंच कहाँ तक है। मुझे अपने सबूत और कानून पर पूरा भरोसा है, समझे आप? श्रीमती जी, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है उसके खिलाफ तो दिखाइए। कहा ना मैंने, कोर्ट में देख लीजिएगा। एक्चुअली में आपके पास कोई सबूत है ही नहीं श्रीमती जी। बस ख्याली पुलाव बना रही है सबूत को लेकर अपने सपनों में। जैसे माँ वो राजरानी के घर पे आपने कहा था। ऋषि, मेरा यकीन करो, उस रूम में ना लड़कियां कैद हैं, बंद हैं। कोई सबूत नहीं है आपके पास। हो गया यकीन? हो गया यकीन। श्रीमती जी, अब आप एक काम कीजिए, आप इस केस में ना ही पड़े तो अच्छा है। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मैं ये केस बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? नहीं कि वापस। अरे मैंने कहा ना, आप छोड़िए इस केस को, क्यों इसमें पड़ रही हैं? मैंने कहा मेरा फोन दीजिए। श्रीमती जी, मैंने आपको बोला ना, समझिए। मेरी बात सुनिए, मेरी तबीयत दीजिए। याद आई है औरत, अटारी से आई हुई एक पागल जिसे मैं अपनी मम्मी बनाकर यहाँ से ले गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। याद आया ना? अभी ना वापस पाकिस्तान भेज दो। क्यों? माँ बना कर ले गई थी ना तुम इन्हें? हाँ, पर ये मेरी माँ नहीं है। पहचानने में थोड़ी गलती हो गई थी। ये तो कोई और ही है, बहुत खतरनाक। पैसे चाहिए ना? वो भी है मेरे पास, ले लो। कोई बड़ा आदमी नहीं आया तुम्हारे साथ? जब मैं इन्हें लेने अकेले आई थी तब किसी बड़े आदमी को क्यों नहीं पूछा था? अच्छा ठीक है, पहले अपनी माँ से मेरी बात करवा। मैंने कहा ना, वो मेरी माँ नहीं है। उन्हें कुछ बताना भी नहीं तो मेरी जान को बहुत खतरा है। मैं सबसे छुप कर आई हूँ यहाँ पर। वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ। अब उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दो वापस। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, साथ ले जाऊं? वैसे भी घर में मम्मी तो होगी नहीं, बाकी घर वाले मेरे ही साथ देंगे। ठीक है, इन्हें घर ले जाती हूँ। चलो चलो, मैं घर ले जाती हूँ। श्रीमती जी, मैं मेरा आपको बोल फोन रहा हूँ, मुझे आप वापस दीजिए। आप दिमाग समझ मत खराब लीजिए। कीजिए मेरा। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। बोला ना आपको, छोड़िए मेरा। ये क्या हो रहा है? मेरा फोन मुझे वापस दीजिए, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगी। जारा जी, आप गलत समझ रही हैं। आप क्या? जारा? नहीं, जब देखो दिमाग में जारा 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 ही चाहिए होती है, इसीलिए मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही आपको, है ना? आप दे रहे हैं मेरा सबूत वापस कि मैं गोली से उड़ा दूं आपको? देखो वो क्या है ना श्रीमती जी, मैं श्रीमती जी बोल रहा था, लेकिन वो गन के साथ आपको देखा ना, वो फेस सिमिलर है तो वो स्लिप हो गई। दिमाग भी स्लिप हो गया था क्या? जो राज रानी की मदद करने चले गए थे? लाइए मेरा सबूत वापस। अरे श्रीमती जी, आप देखिए, समझ मुझे लीजिए। आपको फोर्स मत कीजिए ऋषि, लाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप बात को समझ नहीं रही है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चिप दे रही है मुझे। थैंक यू, जिसकी वजह से हम पास आ पाए। कौन है बे? सीधी तरह चिप दे दे, नहीं तो तुम लोग का इंसाफ यही कर दूंगा।
अरे नहीं भाई साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको चिप चाहिए ना? अरे चिप मैं दे देता हूँ, क्या है? रुकिए 1 मिनट, दे दो। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऋषि आप क्या कर रहे हैं ऋषि? 1 मिनट भाई साहब, देखो आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं चिप निकाल के आपको भी देता हूँ ना। ऋषि आप ऐसा कुछ नहीं दरअसल मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। भाई साहब ये लीजिए, 1 मिनट रुकिए। ये ऋषि अपनी बात सुनिए। श्रीमती जी, इसका तो इंसाफ हो गया, बस वो 2 in 1 है ना इनके, उसका इंसाफ करेंगे साथ में मिलकर। और श्रीमती जी आप कितनी बोली है, आप कैसे भूल सकती हैं कि आपसे मैं कितना प्यार करता हूँ? हाँ? अगर आपके साथ आग पे चलना पड़ेगा ना, आग पे चलना पड़ेगा ना, तो आपके साथ आग पे भी चलूंगा। बात क्यों नहीं करने दे रहा? शर्म। हाँ तो मैं ये कह रहा था श्रीमती जी, इतने कम पैसों के लिए ऋषि को कोई खरीद नहीं सकता है। शर्म नहीं आ रही? ओए बता के तो करो यार। समझ में नहीं आ रहा, बात कर रहे हैं। हाँ श्रीमती जी, मैं ये कह रहा था, एक्चुअली मैं आपको बार बार इस केस में पढ़ने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि आपका ये केस मैं लड़ना चाह रहा था। ऋषि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम ये भी बात करें, बात मत करें, चुपचाप रहे। श्रीमती जी वो क्या है ना, आपको छेड़ने में और आपके साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है। रुक जाना 2 मिनट, इधर देखो ना। ओए बता के टीचर यार, तू इधर आ। तेरी हिम्मत कैसी है इन्हें हाथ लगाने की? जा, जाकर अपनी उस राजरानी को कहते कि ऋषि कुमार और उनकी श्रीमती जी उसकी लंका में आग लगाने आ रहे हैं। जितना जोर लगाना है ना लगा ले। इंसाफ के कदमों में उसे भिखारी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी इंदिरा ऋषि कुमार नहीं, समझा? श्रीमती जी मैं तो कहता हूँ यहाँ से सीधा कोर्ट चलते केस फाइल करने के लिए। कल कर सो, आज कर सो आप। हाँ क्या कहती हो? हाँ। आप लोग जाइए, मैं इन्हें संभाल लेता हूँ। चलिए ऋषि, चलिए। रुक। सॉरी मैडम, वो चिप तो नहीं मिला, लेकिन वो चिकना और उसकी छैला दोनों मिले हुए हैं। दोनों आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने गए। ये मर्दों की जात होती ही ऐसी है, औरत के सामने जाते ही साले भी की बिल्ली बन जाते हैं। आज तूने देखा था ना बैजू, कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता। ये और कोई बात नहीं, रज्जो के जो ये हाथ है ना, ये कानून से भी ज्यादा लंबे। लेकिन अब करें क्या हम? तू जा उस इंदिरा ऋषि कुमार के घर में जा और जाके देख, उस हीरोइन की कोई तो कमजोरी होगी। अरे तो कोई तो होगा जिसको देख करके उसका दिल धड़कना बंद हो जाता होगा, उसकी सांसें रुक जाती होंगी, उसकी आंखों से पानी आ जाता होगा। कोई तो होगा। उसकी 8 साल की बेटी। कितनी? 8 साल की। हाय, बैजू जा जा रे, बड़ी कम सिन होगी, जल्दी जा। शादी नमक की कमी हो जैसे। रज्जो को सौदा पक्का करने के लिए कोई तड़का लगाने वाली चीज चाहिए, तड़का लगाने वाली चीज, ताकि झट से सौदा पक्का हो जाए। ऐसी चीज चाहिए मुझे। अरे अरे कौन हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो?